पांडे जी, क्या बताओगे इस प्रोग्राम के बारे में और किस तरह से इसका नियोजन किया गया है? देखिए, बापू जी की कृपा से ये जो दिवाली विशेष जो भंडारा है, जो आदिवासियों के लिए, दरिद्र नारायणों के लिए जो किया जाता है जो दिवाली में, ये हर साल होता है। कई सालों से चल रहा है बापू जी की कृपा से। तो पिछले साल भी यहाँ पर हुआ था बड़े पैमाने पर, और इस साल भी अच्छे से हो रहा है। जो यहाँ की जो समितियाँ हैं और आश्रम हैं, जैसे बदलापुर आश्रम है, रायता आश्रम है, उल्लासनगर आश्रम है, सभी समितियां मिलकर, आश्रम मिलकर यहाँ आकर ये सेवा कार्य करते हैं बापू जी की कृपा से। जिससे कि दीपावली में तो सभी लोग अपने अपने घरों में दिवाली मनाते हैं, अपने घरों में आनंद मनाते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास ये आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुँच जाती हैं, तो बापू जी की करुणा कृपा है कि उनके पास भी ये पहुँचे ताकि वो उसका ये लाभ ले सकें, जो ये बहुत ज़रूरी भी है। जिससे घरों में हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में क्या करते हैं, घर में साफ़ सफाई करते हैं, मिठाई लाते हैं, एक दूसरे से प्रेम बांटते हैं। तो ये भी प्रेम के अवतार हैं। इसमें भी भगवान बसते हैं, नारायण बसते हैं। तो बापू जी कृपा, ये नारायण सब जगह है, तो इनको भी ये पहुंचना चाहिए, ये लाभ मिलना चाहिए। तो ये हम सब का कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है, ये देशवासियों का। और ये बापू जी की कृपा से, ये हम जितने भी साधक हैं बापू की कृपा से, शिष्य आते हैं और बापू जी भेजते हैं, प्रेरणा से हम आते हैं और उनको ये लाभ मिलता है। पांडे जी ने कहा कि बापू जी की प्रेरणा से ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम बदलापुर आश्रम के जो सीताराम महाराज हैं उनसे जानेंगे कि ये सब जो भंडारा होता है, इसका जो खर्चा होता है, इस फंड का नियोजन कैसे किया जाता है? बदलापुर ही नहीं, भारत भर में सभी जगह समितियां बनाई हुई है। समिति की ओर से सनातन धर्म रक्षा हेतु सभी संतों ने दीपावली का संदेश देते आए, और वो आज बापू जी की आज्ञा से हम लोग भारत भर में सभी जगह पे जो है सेवा चालू है। और ये केवल सेवा गरीबों की ही नहीं, नशा छुड़ाने का अभियान, बच्चों को संस्कार, बच्चे को जो है बाल संस्कार केंद्र भी चलाए जाते हैं। आदिवासी एरिया में भंडारा, गरीबों में या तो बाढ़ पीड़ित में, बारिश के समय में भी सेवा, सभी सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार सभी सेवा चलाए जा रहे हैं। देश भर में ये चल रहा है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। सीताराम महाराज ने हमें कहा कि जैसे जैसे ऋतु आएगा, जैसे जैसे ज़रूरत होगी, उस तरह से जो गरीब है, पीड़ित है, जहाँ पे शासन नहीं पहुँचता, वहाँ पे आसाराम बापू जी के साधक है, ये आश्रम के द्वारा पहुँचते हैं। हमने देखा है कि इस तरह से एक बढ़िया काम जो सालों से चल रहा है, उसके बावजूद भी आज बापू जी को इस तरह का जो परेशानी है, जो जेल में रहना पड़ रहा है। क्या हम खाटिक जी है, जो हिंदू महासभा खारिक जी है, हम इनसे जानेंगे क्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं लग रहा है आपको? क्या आपके विचार क्या है इसके बारे में? जी, आसाराम बापू जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक बहुत बड़े संत है, उनकी कृपा आशीर्वाद से पूरे देश भर में उनका एक संदेश है, जन सेवा ही नारायण सेवा है। तो उन्होंने जैसे बोलते हैं वैसे करके दिखाया है। आज उनको जो जेल में रखा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि आसाराम बापू जी के माध्यम से आज पूरे आदिवासी बस्ती में वन क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे वन बंधु हैं, उनको जो धर्मांतरण का कार्य चल रहा था ईसाई मिशनरियों की ओर से, वो पूरी तरह से खंडन हुआ है। मतलब आज आदिवासी लोगों को जो उनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उनको तकलीफ थी खाने के बारे में या राशन के बारे में, आज आसाराम बापू जी के माध्यम से उनको कपड़े, राशन और बौद्धिक जो बोलते हैं, मतलब आदमी का बौद्धिक विकास होना जरूरी है, वो वैसे बाल संस्कार केंद्र या सत्संग के माध्यम से बौद्धिक विकास हो रहा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि हम इस देश के वासी हैं, हम सनातनी हैं, हमें बैला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का जो कार्य जो ईसाई मिशनरी या अन्य लोग जो करते हैं, जो खुद को लाल सलाम बोल के जो ये कार्य कर रहे हैं और बैला फुसला के लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, वो रुक रहा है। और वो पूरे देश में रुक रहा है उसी वजह से। जैसे हमें याद है कि 2025 तक पूरे भारत को ईसाई बनाएंगे, ऐसा एक मिशन चलाया था। रोम से पोप आके वसई में रुके थे, रुकने के बाद वो 7 दिन वसई में रुके, 1 दिन मुंबई गए। इसका क्या मतलब होता है? मुंबई हमारे देश का आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी होने के बावजूद भी वो वसई में रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। आज पूरे देश में हम लोग बोलते हैं ना कि एक पोस्ट ऑफिस है, हमारा यहाँ का एरिया का है पोस्ट ऑफिस एरंजाट, वो एरंजाट पोस्ट में उनका एक मिशनरी केंद्र बना है, ऐसा पूरे देश में बना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो था वो आसाराम बापू जी ने
वो उनका पूरा तरह से निष्कासित किया। उनको ये मालूम पड़ा तो उनको बहुत बड़े षड्यंत्र के माध्यम से आज उनको जेल में रहना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो बात हो रही है कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसको वो बढ़ने से रोकने के लिए आसाराम बापूजी के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन आज बापूजी को लोग भूल गए। बापूजी किसी को भूले नहीं है, आज गरीबों को याद करते। लेकिन बापूजी के लिए भी एक इस तरह से जोरदार आंदोलन अभी चलाने का टाइम आया है और ऐसे ही करेंगे। अगर हम चुप बैठेंगे तो हमें कोई कुछ न्याय नहीं देने वाला, ऐसा समय आया है। क्या 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 कहोगे आप इसके बारे में? सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बाबूजी की कृपा सबके ऊपर पड़े और जो हो रहा है आदिवासी के क्षेत्र में काम अपना समिति की तरफ से वो अच्छे से चले। नारायण नारायण नारायण। दीपावली के बाद खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ मनाते हैं तो कैसे? संतों का संदेश है गरीबों की आंसू पोंछना, जो कि पूरी भारत भर में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की आज्ञा अनुसार हम लोग सेवा में सभी जगह पहुंच करके गरीब को, जो आज शिक्षा से दूर हो करके नशा में गिर करके घर में आज जो परिस्थितियां दयनीय होता है, क्यों होता है? आज पैसे की वैल्यू नहीं करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है, जो 1 रुपया नहीं संभाला वो 100 नहीं संभालेगा, जो 100 नहीं संभाला वो खुद को नहीं संभालेगा। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गरीबों में जहां तक पॉलिटिक्स वाले को पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचते हैं, जिसके लेके गरीबों तक समाधान नहीं होता समस्या का। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीमारियां क्यों बढ़ते हैं? शिक्षा के अभाव में। तो हम शिक्षा को समझें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ये पूज्य बाबूजी की ओर से भारत भर में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, भारत में ही नहीं वर्ल्ड में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम चलाया जाता है। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दें ताकि बच्चे संस्कारी बने और घर में जो लड़ाइयाँ होता है वो लड़ाई ना हो। आज देखेंगे जितने पैसे वाले हैं वो अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो है, जो संतों को मानते हैं, जो दुआ मिलता है ये पैसे से नहीं मिलता। तो संस्कार जिस घर में है, माता पिता की सेवा करेंगे। घर में कोई नशा करता हो तो उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, भगवान को, सूर्य भगवान को जल देना चालू करे और प्रार्थना करे, घर नशा से मुक्त हो। नशा से मुक्त होगे तो आपके कमाए हुए 2 पैसा घर में रहेंगे। नशा करने वाले के घर में कभी बरकत नहीं होती। तो नशा से जितना बचोगे उतने घर खुशहाली होगा। विष ओकू नका, किती केले कोड कौतुक, इच्छाही तुमच्या पूर्ण केल्या, पूर्ण करा इच्छा त्यांच्या, ही गोष्ट कधी विसरू नका। लाखो कमीत असाल तुम्ही, पण आई वडिलांपेक्षा ते जास्त नाही। सेवे वाचून सर्व राख आहे। तुम्ही गर्वाने कधी फुगू नका। मुलांकडून सेवा इच्छिता तर मुलगा बनून सेवा करा। जसे करावे तसे भरावे, हा न्याय कधी विसरू नका। स्वतः ओल्यावर झोपविले तुम्हास कोरड्या जागी, आईच्या त्या प्रेमळ नेत्रामध्ये चुकूनही अश्रू आणू नका। जिने फुले आच्छादली होती क्षणोक्षणी तुमच्या मार्गात, त्या मार्गदर्शकाच्या मार्गातील तुम्ही काटे कधी बनू नका। पैसा तर चिक्कार मिळेल, पण आई वडील काय मिळू शकतील? क्षणोक्षणी त्या पावन चरणाचा आदर करणे विसरू नका। सगळ्यांच्या आई वडिलांना नमन करा। के बाद में हमको एक चीज़ पता चला कि धन दौलत तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। पैसे का महत्व क्या है? जिसके पास में पैसा ज़्यादा है आज वो भी परेशान है, लेकिन और गरीब भी परेशान है। तो उस पैसे का सदुपयोग ऐसा होना चाहिए कि गरीब भी दिवाली मना सके। जैसा बापूजी ने बोला है कि हम तो दिवाली मना लेंगे, लेकिन हमारे जो ये गरीब लोग हैं ये लोग कैसे दिवाली मनाएंगे? गरीबों की भी दिवाली अच्छे से मनाना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग इस निमित्त यहाँ पे सेवा कार्य करने हेतु आए हैं। और बाकी मेरा अनुभव तो ऐसा है कि दिन दिन हर रोज़ हमारे साधक भाइयों को अनुभव होता रहता है। बार बार हमेशा गुरु जी का जो हम सत्संग सुनते हैं उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे अच्छा जीवन जी सके, सन्मार्ग के मार्ग पर चल के हमारा खुद का, समाज का और देश का हम भला कर सकें। खाली हमारा खुद का भला करके आज नहीं होगा, इन दीन दुखी और गरीब लोगों का भी उत्थान होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे और आशाराम बापू जी के आश्रम की तरफ से हम लोग सेवा कार्य करने के लिए आए हैं,
ताकि ये जो आखिरी व्यक्ति तक ये जो समाज की सेवा है, हमारी सेवा है, यंग लोगों की सेवा है, ये सारी सेवा इनको मिलके इनका भी उत्थान होना चाहिए। हरिओम। तुमच्या सर्वांना माझी एकच विनंती आहे, बस नशामुक्त व्हा आणि काहीतरी सेवा करा आणि मंदिरामध्ये जाऊन काहीतरी दर्शन घ्यायचा आणि काय कधी भंडारा वगैरे असला, कधी आमंत्रण केले ना तर सर्वांनी यायचा आणि काहीतरी राम नाम सीताराम बोलत जायचा, हरिओम बोलत जायचा। काय सकाळी उठला तो लगेच हरिओम बोलायचा, नाही तर सीताराम बोलला तरी चालेल। फक्त सर आई वडिलाची बी सेवा करायची आणि सर्वांना समजून घ्यायचा आणि एक दुसऱ्याच्या मदत करायची, बस तेच माझं बोलणं आहे। हरिओम, बापा सीताराम, जय रामापीर। प्रभु जी देखिए, ऐसा है कि मेरा जो जीवन था बहुत बेकार था इस समय। मैं हर तरह का व्यसन, मानिकचंद, शराब सब कुछ खाता था, मांस मच्छी खाता था। एक दिन ऐसा मैं भटक चुका था कि आत्महत्या करने वाला था, लेकिन मेरी माता ने मुझे बापू के सत्संग में लेके गया और मुझे गुरुजी से दीक्षा मिली और अभी मेरा जीवन बहुत उन्नत हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है प्रभु, और बहुत पॉजिटिव विचार आ रहे हैं और अब जीवन जीने का जो सच्चा आनंद है वो अब मैं अनुभव कर रहा हूँ। मुझे बापूजी से इतना लाभ हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ प्रभु। मेरे सद्गुरु क्या हैं ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुरुजी सबसे महान हैं। हरिओम। बहुत ही बढ़िया उपक्रम जो है आसाराम बापूजी के आश्रम के माध्यम से ये उपक्रम को चलाया जा रहा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसके लिए कुछ आवाज़ उठाए और इस तरह की जो दिवाली है, अगर आसाराम बापूजी रिहा हो जाएंगे तो और बढ़िया दिवाली हो जाएगी। इस तरह की भावना यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो व्यक्त कर रहे हैं।